करती है वो कल हमारी बारात आएगी। और सुनो, हाँ हाँ बोलांगे, बोल सुनो, कल हमारी बारात आएगी और तुम जो हो हमारे जो श्रावस्ती नगर के पास में जो एक मंदिर है सुधाकर, उस मंदिर में तुम आ जाना। और जब हमारी बारात आएगी तो उस मंदिर के बहाने में पूजा करने के बहाने सुधाकर घर से निकल आऊंगी और तुम्हारे साथ में चलेंगे। सुधाकर कहने लगे क्या क्या ये तू क्या कह रही है? क्या कह रही है? सामा कहने लगी हाँ सुधाकर, अगर तुम्हें हमसे शादी करनी है तो इससे अच्छा बढ़िया तरीका और कोई नहीं है। अच्छा, इधर सुधाकर कहने लगे ठीक है, अगर ऐसी इच्छा है तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये बता कि कल तुझे मुझे कितने समय मिलना है। इधर सामा कहने लगी कल मेरी बारात आएगी और तुम हमें कल मंदिर में मिलना। कहने लगी ठीक है। इधर हुआ क्या, सामा और सुधाकर में वार्तालाप हो जाती है, एक दूसरे से वादा हो जाते हैं, सामा वहां से चली जाती है। इधर हुआ क्या है, पहुंच गई ओई सुधाकर से वादा करके बहन आए गई। भैया पहुंची गली घर पे नाई कौड़ी जानी है। भैया पहुंची गली घर पे नाई कौड़ी जानी रखना मेरे प्यारे बंधुओं। इधर सामा सुधाकर से वादा कर देती है कि सुधाकर कल तुम्हें आ जाना और कल हमारी बारात आएगी। वादा करके माताओं बहनों घर लौट जाती है। जब घर लौट जाती है इधर समय हुआ वही बारात का समय आ जाता है। जब बारात का समय आ गया श्रोता बंधु हुआ ये कि आज सेठ सिलोचन के यहाँ बारात आने को है। बारात आने को है, बारात द्वार पर आ जाती है। सेठ सिलोचन मैया सेठानी तैयारी में लगे हुए हैं। इधर आज मेरे भैया मैया सेठानी और सेठ वार्तालाप कर रहे हैं। ए सेठ जी देखो, घर में किसी चीज की कमी तो नहीं है, बारात भी आने वाली है, देख लो किसी चीज की कमी तो नहीं है। कहने लगी हाँ स्वामी, ये देखो कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। सेठ कहने लगे हमें के सेठ हैं, सेठ की लड़की की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। कहने लगी हाँ। इधर मेरे भैया जब बारात आ गई तो इधर मेरे श्रोता बंधु हुआ ये, जब बारात आ गई तो आज वो सेठ कहने लगे ऐसा करो सेठानी, जाओ बेटी सामा से जाकर के एक बार मिल लो। बेटी सामा अकेली बैठी होगी, इंतजार कर रही होगी। इधर मेरे भैया आज सामा से मिलने के लिए मैया सेठानी चली है। इधर सामा कमरे में बैठी हुई थी। इधर हुआ क्या है,
इधर हुआ क्या है मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैया सेठानी चली है। इधर श्यामा जो है कमरे में बैठी हुई है। जब कमरे में बैठी हुई है, मैया को आते हुए देखा तो श्यामा पास में पहुंच जाती है। कहने लगी, हे मैया। कहो बेटी। बेटी काल चली जाऊंगी, अगर आपकी आज्ञा अनुमति हो तो हम अपनी सखियों को लेकर के अम्मा हम उस मंदिर के दर्शन कराएं। ए बेटी, हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? जाओ तुम दर्शन कर आओ और पूजा भी कराना। जाओ बेटी, और जो भी तुम्हारी सखी सहेली है उन्हें साथ में लेके जाना, ठीक है बेटी? इधर इसी बीच में हमारे भैया परम सदे भगवान बुद्ध की आज वो श्यामा नाम की लड़की जो है पूजा करने के बहाने चली है। अरे धीरे धीरे श्यामा, अरे धीरे धीरे श्यामा पूजा करिबे चले भाई। प्यारे बंधु श्यामा चली है पूजा करने के बहाने। हो इधर सुधाकर माताओं बहनों 4 बजे से आकर के उस मंदिर में आकर के बैठ जाता है। सब मच्छर खाए डालते हैं। 4 बजे से बैठ गया कि पता नहीं ये कब आएगी। अरे धीरे धीरे श्यामा पूजा करिबे मेरे प्यारे बंधुओं, इधर पूजा करने के बहाने श्यामा संग सहेलियों को लेकर के उधर मंदिर में पहुंची। इधर सुधाकर माता बहनों 4 बजे से आकर के बैठ गया। सब मच्छर खाए डाला था, इंतजार कर रहे, पता नहीं है कब आएगी, पता नहीं इतना समय हो गया अभी तक नहीं आई। इधर हुआ क्या, तब तक श्यामा मंदिर में पहुंच जाती। कहने लगी, ओरी बहन, ओरी दीदी, ऐसा करो तुम यहीं रुको, तुम हमारा इंतजार करो। और अभी हम मंदिर में गए और अभी दर्शन करके अभी हाल बहन लौट कर आए। हाय वो भोली भाली बिटरियां नहीं समझ पाएगी, नकटी का षड्यंत्र रचने जा रही है। मेरे भैया आज बेचारे को वहीं खड़ो कर दो। और आज सुधाकर ने जैसे ही देखो, सुधाकर कान लगो, जैसे ही वह पायलों की छम छम की आवाज कान में गई, सुधाकर कान लगो, हमें लगा आई गई। इधर मेरे भैया इसी बीच में आई गई ये पाई गई मेरी प्यारी। हाय दैया। इधर मेरे भैया इसी बीच में हमारे भैया श्यामा कहने लगी, अब ऐसे करो, देर
नहीं करो, चलो चलते हैं। इतना कह करके वह बिटरिया ने थरिया हुआ पटकी और पकड़ो सुधाकर को हाथ, 1 2 3 भैया करत रहा थे। बहुत देर में जबकि पूजा हो पाते, अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई है। दूसरी कान लगी, हाँ बहन पता नहीं जबकि कहाँ पूजा हो रही है, जो करें चल के देखते हैं अंदर में कि जगह कौन सी जगह मंत्र पूजा हो रही है। अरे भैया सहेली अंदर गई तो देखा है पूजा उजा कुछ नहीं, थाली जो थी भैया नीचे पड़ी। अरे दूसरी सखी कहने लगी बहन जब कुछ भी षड्यंत्र तो हमें कछु नहीं दिखाए, रोजा है क्या? कहने लगी बहन ऐसो करो किसी को मत बताइयो है स्वभाव, चलो अपने तुम घरे लौट चले, हमें क्या करना है। इतनी कह करके वो बिटरिया जो है वहां से चली जाती हैं और इधर बारात आ गई। माताओं बहनों, आज सेठ सिलोचन मैया सेठानी बड़ी प्रसन्न है। इधर जब बारात आई है तो जो सेठ सिलोचन के समधी थे, ए सेठ जी देखो बारात आ गई है दरवाजे पे, अब जा रही हूँ और अब लली को लिवा के ला रही हूँ, है सेठ जी। तब तक तुम इधर तैयारी करो। अरे समधी साहब। हाँ समधी साहब। अरे टाइम बहुत हो रहा है, अपनी बिटिया को बुलाओ, जल्दी शादी करी जाए, बावरा डलवाई जाए। हमें लगत समधी साहब ने रुको, पंगत चल रही है। अरे टाइम हो रहा है बहुत, मुझे घर भी जाना है, दिल्ली से बारात आई है, बहुत टाइम लगेगा। इधर मेरे भैया सेठ सिलोचन कहने लगे ऐसे है, थोड़ो रुको, अबे हम अपनी पत्नी सेठानी से कहते हैं। अरे सेठानी सुनो एक बात। हाँ बिटिया कहाँ है? सेठानी कान लगी, चुप सुनो 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 बात सुनो, काऊ को पता ही नहीं, हम तुम क्या बता लगाओ, बिटिया है का बड़ा दरवाजे पे ठाड़ी नाक कट से सातों नसाए जी। ऐसो है सेठ जी, हम देख आए बिटिया है कमरा में, इतनी तैयार हो रही थी हम। तूने कहा निया सेठानी कान लगी स्वामी ऐसो है, अब हम देख के आते हैं बिटिया मंदिर गई आती लौट के आएगी हो, अब काहे को चिंता कर, अबे हम लेवाए के लात है, जल्दी लेवाए क्या बेइज्जती होगी तो समझ जल्दी जा। अरे भैया सेठानी आज भगते अंदर गई, मेरी माताओं बहनों तो देखा है कि बेटी श्यामा अपने कमरे में नहीं है। इतना देख करके बेटी को आज मैया ने पूरे महलों में ढूंढा। माँ तो सोच रही थी कि आ गई होगी हमारी बेटी, लेकिन मैया वो भोली भाली नहीं समझ पाई कि बेटी वो चली गई है। इधर मेरे भैया आज पूरे घर में बेटी ढूंढी मैया ने, जब वो नहीं मिली तो भाग करके सेठ के पास में कहने लगी स्वामी क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? सेठ जी हाँ चुप रही हो, बताइयो ना। काटती गई लटरन गई लड़की। कान में सुनो, तो कान में सुन ले हो, सुना हर की बिटिया घर पे नहीं है, कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ है। है हाँ पता नहीं कहाँ है, ढूंढ के लिया तेरी खाल काट दी। आए दैया अब तो तब तक कही थी बेटी को घर देख ले। इधर मेरे भैया सेठानी कहने लगी स्वामी पूरे घर में ढूंढा लेकिन हमारी लली नहीं नजर आए रही। सेठ कहने लगी तो कहाँ गई? चुप सुनो, अब हम कहाँ मुँह दुखेंगे? हमें हमारी कट गई, हमें बारात आई, हमें जान दरवाजे ते लौट गए। सेठ जी ऐसो करो जो दूल्हे बजाए तो कहियो मार पड़े है। इधर मेरे भैया सेठानी रो करके कहने लगी स्वामी हमारे ऐसी कौन सी परवरिश में कमी थी जो बेटी हमें छोड़ करके चली गई है। सेठ कहने लगे सेठानी हमें लगता है हमारी अब नाक कट जाएगी, क्योंकि अगर बारात द्वारे से खाली जाएगी तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। सुनो सेठानी, कहो सेठ जी, दरवाजे से अगर बारात लौट गई तो हम मुँह सो नहीं दिखे, हम जाए रहे भाई कुआं में गिरी। जो हमें अच्छा जब बताओ हमने ऐसी कौन सी कमी थी, ऐसे मैंने क्या उसके साथ नहीं किया जो उसने ऐसा कर लिया। स्वामी आप ही बताओ।
कैसी जो बड़े 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 बातें कर रही है इन पे। ए दैया सेठ जी तुम अब हमें अड़का तो तब हमने कही थी ना कि जल्दी घर दे के आओ, घर लड़का भर जब दे के बता, आओ जाके। जब अब तो बता। हमें अड़क रहे हैं ना। जब बता तब तो हम कहते रहे कि बिटिया को दाब कर रखिए हैं, और अमजन बड़बड़ कर रही है। ए मरी परे अब से कह रहे हमने तब कही थी कि घर दे के आओ जाके, अब मैं अड़क रही है ना। चलो ऐसा करो, सुनो, हाँ हमारी तुम्हारी ताई में भलाई है, जो भाव सो भाव चुप्पैया रहो और बारात वालन को खाना खवाए, कह दो लला बिटिया बीमार हो गई है, दिल्ली गई है। हाँ जी सही गई, ठीक है, चू सही को सेठ जी। हाँ। ऐसे ही करो, तुम जाओ अब कह दे बचपन की आशा सो नहीं। हाँ और समझी तो कह दियो कहियो जल्दी जाओ, खाना खाए लो, निकल लो। इधर मेरे भैया आज सेठ सेठानी विचार बनाने लगे, कहने लगी अगर मैंने ये बात खुल के कह दी तो हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, पूरे बारातियों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। इधर मेरे प्यारे बंधुओं आज सेठ जी हैं, कहने लगे समधी साहब। हाँ समधी साहब, हाँ समधी साहब, बिटिया बहुत ज्यादा बचपन की आशा नहीं, हम दिल्ली ले गए, दिल्ली गई है, दिल्ली दिल्ली। क्या? हाँ हमारी बहू की तबीयत खराब हो गई है? हाँ, तुम्हारी हमारी जो बेटी है ना, उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल वेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हो गई है। अब हमें अरे दैया दैया, ये तो बहुत बुरा हुआ। इधर मेरे भैया आज सेठ जो है शिलोचन आज पूरी मतलब झूठ बात बोल देते हैं, और झूठ बात बोल करके वो बारात मेरे भैया सेठ के द्वारे से लौट जाती है। जब लौट जाती है सेठ सेठानी बड़ी दुखी होते हैं। और इधर हुआ क्या है, हे सेठानी क्या करें सेठ जी अब क्या करे सेठ जी, जब मोड़ी भाग गई। सेठानी, ओ सेठानी अब तो मेरी बनाई से गई। सेठ जी अब कौन को कैसे भैया मोड़ इधर मेरे भैया आज सेठ और सेठानी रो रहे हैं, बेटी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और इधर सुधाकर जो है एक दूर नगर में जाकर के रहने लगा है। प्यारे बंधुओं इधर सामा और सुधाकर बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे हैं। इधर धीरे 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 मेरे प्यारे बंधुओं समय व्यतीतमान होने लगा। जब समय व्यतीतमान होने लगा सामा और सुधाकर बड़े प्रेम से रह रहे हैं। इधर आज सुधाकर और सामा बड़ी प्रेम से रह रहे हैं। हमारे जीवन बिताई
याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, आज सुधाकर और श्यामा बड़े प्रेम से रह रहे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीतमान होने लगा। श्यामा घर से भाग करके आई थी माताओं बहनों, और जो कुछ धन दौलत माल खजाना लेकर के आई थी धीरे धीरे सब समाप्त हो गया। जब खत्म हो गया तो बड़े प्रेम से रह रहे हैं। जब समय बीता तो हुआ ये, श्यामा ने गर्भ को धारण किया। जब गर्भ को धारण किया तो एक दिन अपने पति सुधाकर से कहने लगी है, सुना था कि नहीं सुना था? हाँ बोलो श्यामा, अपने सुना था कि नहीं सुना था? बोलो श्यामा। क्या कहा? हाँ हाँ मम्मी पापा के यहाँ जाओ तो अच्छा मेरे बहुत मन कर अपने वहाँ पे जाए ससुराल। अच्छा मेरे भैया श्यामा कहने लगी सुधाकर से, हे सुधाकर तुम्हें तो मालूम है काफी समय हो गया है हम और आप घर से भाग करके आए हैं। मुझे माता पिता की बहुत याद सता रही है और हम गर्भवती भी हो चुके। हमारी ये इच्छा है और इस बच्चे को जा करके मैं जन्म अपने माता पिता के यहाँ श्रावस्ती नगर में दूं, अपने पिता सेठ सिलोचन के यहाँ। सुधाकर कहने लगे, हे श्यामा ये तू क्या कह रही है? हे श्यामा ये तो क्या कह रही है? तुझे शायद मालूम नहीं है, हम अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ शादी की है। माँ बाप के मर्जी से नहीं की है। हम लोग भाग करके आए हैं। अगर हम दोबारा लौट करके तेरे पिता के महलों में गए, श्रावस्ती नगर में गए, तो सेठ सिलोचन हमें और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तू वहां जाने की बात कर रही है। कहने लगी, कुछ भी हो जाए हम अपने माँ बाप को जरूर देखने के लिए जाएंगे। इधर मेरे भैया जब श्यामा नहीं मानती है, जब जिद करने लगी तो वृषभ का पूर्ण महीना था माताओं बहनों। जब नहीं मानी तो श्यामा कहने लगी, ठीक है तुम नहीं जाओ हम खुद जाते हैं। श्यामा अकेली चलने लगी, बोरिया बिस्तरा बांधा मेरे भैया और चलने लगी अकेली। इधर जब अकेली चलने लगी तो बेटा सुधाकर ने देखा, हमें लगता है ये अकेली जा रही है। अगर ये ऐसी हालत में अकेली गई तो इसके साथ में पता नहीं क्या होगा। जब ये नहीं मान रही है तो ऐसा करें, हमें भी इसके साथ में चलना चाहिए। बेटा सुधाकर पीछे पीछे चलने लगा। कहने लगा, श्यामा ठहर जाओ। अपने हाँ श्यामा चलने से जोरा चलो हम भी तुम्हारे साथ चल। इधर मेरे भैया आज सुधाकर कहने लगा, श्यामा तुम जा रही हो कोई बात नहीं, ठीक है हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम अकेली मत जाओ। इधर श्यामा और सुधाकर दोनों जो हैं अपने महलों के लिए यानी अपने माता पिता के लिए प्रस्थान करते हैं श्रावस्ती नगर के लिए। इधर जा रही है माता बहनों, घर तूफान चल रहा है, रास्ते में हवा चल रही है। इधर हुआ क्या है, आरे बीच जंगल में पहुंच गए वो दोनों प्राणी भाई।
मेरे प्यारे बंधुओं, सुधाकर ने तो बहुत समझाया, प्रसव का पूर्ण महीना था, लेकिन श्यामा नहीं मानी, अकेले ही चलने लगी पीहर के लिए। बेटा सुधाकर मजबूर हो गया, मजबूर होकर के अपनी पत्नी के साथ में चला। इधर मेरे प्यारे बंधुओं बीच जंगल में पहुंचा, प्रसव का पूर्ण समय था, तो श्यामा के विरह वेदना होने लगी। जब प्रसव की विरह वेदना होने लगी, श्यामा रो करके कहने लगी, हे सुधाकर, हे स्वामी, हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम अपने मायके में नहीं पहुंच पाए। सुधाकर कहने लगे, क्यों? मैंने तुम्हें पहले समझाया था, अगर तुम्हें अपने पीहर जाना था तो 2-4 महीने पहले चली जाती, लेकिन अब तो प्रसव का पूर्ण समय हो गया, ऐसी हालत में क्यों आई? तब तुमने पहले मना किया था कि ना जाओ। इधर मेरे प्यारे बंधुओं आज हुआ क्या है, श्यामा की बात को सुनकर के बेटा सुधाकर कहने लगा, मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन श्यामा तुम नहीं मानी। तब तक हुआ ये कि तेज तूफान आ रहा है, ठंडी हवा चल रही है, और उस वन में आज श्यामा ने क्या किया है, एक सुंदर से प्रसव को मेरे प्यारे बंधुओं उस वन में जन्म देती है। जब उस जंगल में जन्म देती है, इधर सुधाकर कहने लगा, कहो श्यामा, मैंने तुम्हें पहले मना किया लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब हमें लगता है यहीं से तुम घर लौट चलो तो तुम्हारी भलाई है। कहने लगी, स्वामी अब तो हमारी मजबूरी है, चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। इधर एक प्रसव को जन्म देने के बाद में माताओं बहनों श्यामा ने वो बच्चे को गोद में उठाया। अपने होने पर आज मैया श्यामा जो है बड़ी प्रसन्न हो जाती है। जब घर पहुंची है, बेटा को खिला रही है, बड़ा खूबसूरत बेटा है। इधर धीरे 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 प्यारे बंधुओं फिर समय व्यतीतमान होने लगा। अरे समय तो धीरे धीरे कटने लगो मेरे भैया, मेरे दादा, कोई सुनियो वचन हमारी दी। समय तो धीरे धीरे कटने लगो मेरे भैया, मेरे दादा, कोई सुनियो वचन हमारी। और अरे गर्भवती गर्भवती दोबारा भई मेरे भैया,
याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, इधर एक प्रसव का जन्म हो गया, दोबारा जो श्यामा जो थी दोबारा गर्भवती हो जाती है। कहने लगे हे सुधाकर, मैंने पहले बच्चे को जाकर के जन्म अपने माता पिता के यहाँ नहीं दे पाया, लेकिन अब मेरी इच्छा है क्योंकि मैंने दूसरी बार गर्भ को धारण किया है, अब मैं अपने माता पिता के यहाँ जाना चाहती हूँ, अपने माता पिता को देखना चाहती हूँ, हमारी ये बड़ी इच्छा है। सुधाकर कहने लगे श्यामा, पहले भी तुम नहीं मानी, अगर तुम्हें जाना ही था तो आगे चली जाती, 1-2 महीने पहले चली जाती, लेकिन जब तुम्हारा प्रसव का समय पूर्ण हो जाता है तभी तुम जाने की, तभी तुम्हें याद आती है। कहने लगी स्वामी अब कुछ भी हो जाए, पहले बच्चे को जन्म मैंने जंगल में दिया, लेकिन इस बच्चे को जाकर के मैं अपने माँ बाप के यहाँ इस बच्चे को जन्म दूंगी। मेरे भैया आज हुआ क्या है, वो बच्चा धीरे धीरे जो पहला वाला बच्चा था बालक, वो 3-4 साल का हो गया, 4 साल का हो गया। और इधर मैया ने गर्भ धारण किया है श्यामा ने, इधर श्यामा फिर चलने लगी। सुधाकर ने बहुत समझाया लेकिन बेटी श्यामा नहीं मानी, कहने लगी जाऊंगी तो अपने पीहर जाऊंगी, प्रसव का पूर्ण समय है। और जब हाथ पकड़ा और श्यामा भी चलने लगी है, चलते चलते प्यारे बंधुओं उसी जंगल में फिर पहुंच गई जिस जंगल में पहले वाले बालक को जन्म दिया था। इधर जब बीच जंगल में पहुंची, प्रसव का पूर्ण समय था, फिर प्रसव वेदना होने लगी। श्यामा कहने लगी हे सुधाकर ठहर जाओ, ठहर जाओ। इधर मेरे भाई अपने चलो साथ जाएंगे फटी जाए। तब तो हमने कही थी कि घर रहो, पहले भी यही हुआ, अब फिर भी यही नाटक। अब हम कचू नहीं जाना, हम तो यहीं उगल पड़े हैं। इधर मेरे प्यारे बंधुओं सुधाकर कहने लगे हे श्यामा, मैंने तुझे बहुत समझाया पागल, लेकिन जब तेरा प्रसव का समय पूर्ण हो जाता है तभी तुझे पियर की याद आती है। अगर तुझे माँ बाप के यहाँ जाना था तो पहले नहीं जा सकती थी। ऐसा कर यहाँ से चल, घर वापस चलते हैं, अभी ज्यादा दूर नहीं आई, चल। कहने लगी हम नहीं जाएंगे, हैं? हम नहीं जाएंगे। मेरे भैया इधर हुआ क्या है, आज बीच जंगल में श्यामा सुधाकर पहुंची है। पहले वाला बालक साथ में है जो 4 साल का हो चुका था, उसकी उंगली पकड़े हुए है बेटा सुधाकर। इधर पहुंची है मेरे भैया, हुआ क्या, अरे आई पीरी श्यामा की हो गई आज घबराई।
याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, आज सामा और सुधाकर बीच जंगल में पहुंचे। सामा के प्रसव वेदना होने लगी। सुधाकर कहने लगा मैंने तुम्हें बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। तब तक हुआ क्या, फिर वही घनघोर तूफान, घनघोर बारिश होने लगी। तूफान आ जाता है। जब जंगल में तूफान आ गया तो फिर से क्या हुआ कि सामा ने एक बहुत सुंदर बच्चे को उसी जंगल में दोबारा जन्म देती है। जब दोबारा जन्म देती है माताओं बहनों, पानी बरस रहा है। बेटा सुधाकर सोचने लगा है कि हमारी पत्नी ने अभी अभी एक बालक को जन्म दिया है, अगर इसके ऊपर मैंने छाया नहीं की, कई पानी की बूंदें अगर इसके ऊपर पड़ गई तो हो सकता है सर्दी की वजह से मेरी पत्नी बीमार ना हो जाए। इधर सामा ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है और इधर हुआ क्या प्यारे बंधुओं, सुधाकर ने देर नहीं की। इधर सामा सर्दी की वजह से ठिठुर रही है, जमीन पर पड़ी है। ऐसी दुर्दशा देख करके बेटा सुधाकर सोचने लगा है क्यों ना ऐसा करें, जाएं इस जंगल से थोड़ा घास फूस लेकर के आए, जिससे आग जला दें और अपनी पत्नी को थोड़ा तपा दें, जिससे मेरी पत्नी को सर्दी न लगे। इधर मेरे भैया, इधर हुआ क्या, और आगे बढ़ने के बाद में माताओं बहनों हाथ में कुल्हाड़ी ली, हाथ में कुल्हाड़ी ली और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए गया। लकड़ियां काट लेता है, मन में विचार करने लगा ये तो गीली हैं, ये जलेंगी कैसे, ऐसा करें थोड़ा घास फूस ढूंढ लें जिससे जल्दी आग पकड़ लेगी। इधर बेटा सुधाकर तो चला गया जंगल में घास फूस लेने के लिए, लकड़ियां लेने के लिए। इधर श्यामा बैठी है, सर्दी से कांप रही है। बड़ा बेटा भी पास में बैठा हुआ है, जो नन्हे बच्चे को सामा ने जन्म दिया था, उस बेटे को गोद में लिए हुए बैठी है, पास में बेटा बैठा है। इधर हुआ क्या है मेरे प्यारे बंधुओं, आज बेटा सुधाकर एक घास फूस की जगह पहुंचा तो वहां पर बहुत सारा घास फूस गंजा हुआ था। घास फूस गंजा हुआ था, भैया ऊपर आ जाओ। घास फूस गंजा हुआ था तो हुआ क्या है, जैसे मेरे प्यारे बंधुओं बेटा सुधाकर ने घास फूस उठाना चाहा तो इधर आगे बढ़ा है। अरे हाथी बढ़ायो लाला ने किलो शर्प ने खाई, है घास फूस लेने के लिए जैसे एक झाड़ी के पास पहुंचा। इधर हुआ क्या है, आरी आगे बढ़ो है बेटा रे नहीं पलकी देर लगाई, अरे आगे बढ़ो पहुंचो घास फूस डंग जाए, और जैसे ही हाथ बढ़ायो लला कोलिनो नाग ने खाए। भैया आए हाय चिल्लाए लला वो भोरन मरी गए, भैया आए हाय चिल्लाए लला वो भोरन मरी गए। भोरन मरी गए कुमारी वो भोरन मरी गए, भैया हाय हाय चिल्लाए लला वो भोरन मरी गए। याद रखना मैं आज बेटा सुधाकर जो है लकड़ी लेने के लिए जंगल में गया, घास फूस लेने के लिए। जैसे ही बेटा सुधाकर ने हाथ बढ़ाया प्यारे बंधुओं तो बेटा सुधाकर को एक काले सर्प ने डस लिया। जब काले सर्प ने डस लिया करके जमीन पे पछाड़ खा के गिर पड़ा और बेटा सुधाकर की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई इधर श्यामा को नहीं पता कि हमारे पति को एक सर्प ने खा लिया। इधर मैया श्यामा को धीरे 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 श्रोता बंधुओं
जब होश आया मैया सामा को, इधर जो नन्हा सा बालक था, जो पहला बालक कहने लगा माँ हमारे पिताजी कहाँ गए हैं, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। इधर मैया सामा कहने लगी बेटा तुम्हारे पिताजी हमारे लिए लकड़ी लेने के लिए गए थे, चलो चल कर को देखते हैं, हमारे स्वामी पता नहीं कहाँ रह गए हैं। इधर मैया ने क्या किया है, उसे कलेजी के टुकड़े को जो छोटा बच्चा था वो गोद में ले लेती है और बड़े बेटे की उंगली पकड़ के आगे बेटा को लेकर के मेरे श्रोता बंधुओं अपने पति सुधाकर को ढूंढने के लिए चली है। जब ढूंढने के लिए चली है, आगे बढ़ती चली जा रही है, धीरे 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 प्यारे बंधुओं, उसे नहीं मालूम कि हमारे पति को एक सर्प ने खा लिया है। इधर हुआ क्या कि इधर आगे सामा बढ़ती चली गई, धीरे धीरे हुआ क्या, मैया सामा की नजर जहाँ सुधाकर की लैस पड़ी हुई थी उन पर पड़ जाती है। हाय मैया सामा नहीं समझ पाई कि ये हमारे पति हैं। जब पास में पहुंची उसे नहीं मालूम कि ये खत्म हो चुके हैं। कहने लगी कि हमें लगता है कि ये तो हमें छोड़ कर आ गए और ये जमीन पर सो गए, इन्हें ये भी होश नहीं है कि हमारी पत्नी ठीक है कि नहीं है। लेकिन वो क्या जाने ये खत्म हो चुके हैं। मेरे भैया बेटा कहने लगा बड़ा वाला माँ पिता जमीन पर लेटे हुए, ऐसा करो पिताजी को जगाओ फिर आगे चलना है क्योंकि देर हो रही है। कहने लगी हाँ बेटा। इधर श्यामा जैसे मेरे प्यारे बंधुओं सुधाकर को जगाने लगी तो बेटा सुधाकर के मुंह से झाग बह रही थी, क्योंकि सर्प ने डस लिया था, शरीर नीला हो गया था। जाग जैसी ऐसी दशा देखी है वो माँ खोपड़ी को पकड़ के बैठ जाती है, रोने लगी। कहने लगी ये क्या हो गया सुधाकर, आंखें खोलो सुधाकर, क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया सुधाकर? अरे तुम हमें छोड़ करके कहाँ जा रही हो? आपके लिए मैंने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, माता पिता को ठुकरा दिया, धन दौलत में ठोकर मार दी, सुख सुविधाएं छोड़ दी, महल अटारी छोड़ दी आपके लिए, और आप भी हमें छोड़ करके जा रही हो सुधाकर। आपको नहीं मालूम है हमारे ये दो बारे बारे बच्चे हैं। आंखें खोलो सुधाकर, बोल दो ना। इधर मेरे श्रोता बंधुओं आज सामा जो है सुधाकर की लहस को गोद में रख लेती है और बुरी तरीके से माताओं बहनों आज वो सामा छोटे बच्चे को जमीन पे लिटा देती है। बड़ा बेटा पास में बैठा हुआ है और पछाड़े खाने लगी, रोने लगी है, कहने लगी है सुधाकर। इधर मेरे भैया मुँह पे मुँह धर लियो कि श्यामा रोने लगी थी पिता को क्या हो गया? अरे कहाँ छोड़ के जाए गए हमको दियो पिया बताई। अरे तेरे पीछे ओ प्यारे मेरे माँ बाप ठुकराई तेरे।
याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, आज श्यामा जो है बुरी तरीके से अपने पति सुधाकर की लहज पर पछाड़े खाने लगी। कहने लगी सुधाकर बोल दो ना इधर मेरे भैया आज हुआ क्या है, मैया श्यामा ने क्या किया है। मन में विचार करने लगी है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, अब हमें ऐसा करना चाहिए अपने पति का अंतिम संस्कार करना चाहिए, उसके बाद हमें अपने माँ बाप के यहाँ चलना चाहिए। मैया ने श्यामा ने क्या किया है, जो सुधाकर ने लकड़ी इकट्ठी की थी वही लकड़ी को मैया ने समेट लेती है और अपने पति सुधाकर का माताओं बहनों उसी जंगल में अंतिम संस्कार कर देती है। जब संस्कार कर देती है, इधर हुआ क्या है भैया, इधर हुआ क्या है, आज जब संस्कार कर दिया है, आज मैया श्यामा सोचने लगी अब हमें आगे चलना चाहिए। इधर छोटे बच्चे को मैया एक दिन का वो बच्चा वो मांस का लोथड़ा अपने हाथ में ले लेती है, कलेजे से लगा लेती है और बड़े बेटे की उंगली पकड़ती है और श्रावस्ती के लिए प्रस्थान करती है माँ बाप के यहाँ। इधर मेरे भैया एक बात और बता दें, जब श्यामा अपने घर से भागी थी तो श्यामा जो श्रावस्ती नगर से भागी तो बीच में एक नदी पड़ती थी, एक नदी पड़ती थी और जब श्यामा भागी थी तो वो नदी सूखी हुई थी। वारा विधि का विधान, वारा प्रकृति का नियम। जब इधर से वो श्यामा वापस जा रही थी तो माताओं बहनों नदी में बाढ़ आ गई। वो नदी जो है पूरी तरीके से भर जाती है। जब पहुंच जाती है आगे श्यामा मैया विचार करने लगी अब हम अपने माता पिता के यहाँ कैसे जाएंगे, इस नदी में तो बाढ़ आ गई है, क्योंकि अब तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अगर यही रास्ता है, एक ही रास्ता है, इसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपने माँ बाप के यहाँ जाने का। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, आज मेरे प्यारे बंधुओं मैया श्यामा ने क्या किया है, अपने बड़े बेटे से कहने लगी है बेटा आप यहीं रुको, हम आपके छोटे बच्चे छोटे भाई को उस पार छोड़ करके आते हैं, तब तक तुम मेरा इंतजार करना, फिर हम आपको लेने के लिए आएंगे और फिर हम और आप चलेंगे मेरे बेटा। इधर मेरे प्यारे बंधुओं आज वो मैया बड़े बेटे को वहीं ठहरा देती है। वो 4 साल का बालक भला क्या जाने। इधर मैया श्यामा धीरे 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 माताओं बहनों आज नदी में धंस जाती है। इधर मेरे प्यारे बंधु जब नदी में घुसी है बच्चे को उस पार लिटा देती है। वारा विधि का विधान भैया दे दो, अपने नन्हे से बच्चे को एक तरफ लिटा देती है नदी के उस पार। और इधर मैया श्यामा वापस पुनः चली है, सोचने लगी अपने बड़े बेटे को लेकर के आती हूँ। बीच नदी में आ गई माताओं बहनों, लेकिन याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं काले काले जो बादल थे उन बादल में एक बाज मंडरा रहा था, ऊपर एक बाज मंडराता था। इधर वो मेरे भैया इधर वो बच्चा लेटा हुआ है। उस बाज ने देखा तो बाज मन में सोचने लगा कि ये कोई मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि एक दिन का बालक भैया कितना होता है? वो बाज ने क्या सोचा कि ये कोई मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मांस का लोथड़ा पड़ा हुआ है। तो वो ऊपर बाज मंडरा रहा है आसमान में। अब मैया श्यामा के ऊपर नजर गई, क्योंकि माँ श्यामा बीच नदी में आ चुकी थी। अब सोचने लगी ना तो हम इधर के हैं और ना हम इधर के हैं, अब क्या करें। तो आज मैया श्यामा वो बाज को ताली बजा करके माताओं बहनें हड़ाने लगी है। जब एड़ाने लगी है वो मैया नहीं समझ पाई, वो भोला भाला बालक जो बड़ा मैया का था। इधर मैया ताली बजा रही है, बच्चा खड़ा हुआ था, भैया खड़े हो जाओ। इधर वो बेटा खड़ा हुआ था, वो नन्हा सा बालक नहीं समझ पाया माँ श्यामा ताली बजा रही है। उस बच्चे ने समझा कि मैया तालियों से हमें बुला रही है। तो वो बच्चा ने क्या किया कि मैया के ताली की आवाज को सुनकर के उसी नदी में माताओं बहनों कूद जाता है।
जब कूदा है हाय सामा ने देखा है खोपड़ी को पकड़ के बीच नदी में खड़ी हो जाती है। अपनी खोपड़ी को पकड़ के मेरे भैया वो बच्चा वो नदी में कूद जाता है और मेरे श्रोता बंधु वो बालक नदी में खत्म हो जाता है। जब खत्म हो गया तो इधर बच्चा जब नदी में कूद गया तो इधर जो पहला बालक था मेरे प्यारे बंधुओं वो बाज जो था मांस का लोथड़ा समझ के मेरे प्यारे साथियों उस बच्चे को वो बाज उठा ले गया। देख लीजिए विधि का विधान। दोनों बच्चे खत्म हो गए, पति भी चले गए। अब सामा ने ये देखा है खोपड़ी को पकड़ के नदी में खड़ी है, बीच नदी में रोने लगी है। कहने लगा अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं, अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। पति भी चले गए, दोनों बच्चे भी चले गए, अब कहाँ जाऊं। इधर मेरे प्यारे बंधुओं बेटी सामा दिल में धीरे रखते हुए थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ती जा रही है इधर हुआ क्या है, बोली भगवान बुद्ध की। मेरी श्रोता बंधुओं अरे दो लाला मरी गए सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई वो बेटी पागल हो जाती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है, पत्थरों से मारने केस नोचने लगी है। देख लीजिए अरे पागल हो गई है, पागल हो गई है। कपड़े फाड़े लली वो पागल बन गई है। रखना मेरे प्यारे बंधुओं, इधर वो सामा जो है पति का बच्चों का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, पागल हो जाती है, सिर नोचने लगी है, अपने वस्त्रों को फाड़ देती है, केशों को नोचने लगी है, मारने लगी है एक दूसरे को और उल्टा सीधा अपने मुंह में खाने लगी है, पागल हो जाती है। इधर मेरे भैया सामा आ रही है। इधर एक श्रावस्ती का एक गृहपति था,
गृहपत था। जैसे उसने आते हुए देखा उसने समझा कोई ये पागल आ रही है। कहने लगा ए कौन है तू? कौन है तू? मेरे भैया इधर उसने देखा है, जब पास में गया तो वो उस गृहपत सोचने लगा हमें ये लग रहा है कि ये सेठ सिलोचन की बेटी है सामा, उसको पहचान जाता है। इधर मेरे भैया आज वो गृहपत कहने लगा हे बेटी ठहर जा। इतनी बात सुनी है तो सामा सोचने लगी लगता है हमें कोई पुकार रहा है। कहने लगा कौन है? सामा नहीं जानती थी कि हमारे ग्राम के गृहपत हैं। आज सामा कहने लगी कौन हो आप और क्यों खड़े हो, हमसे क्या पूछ रहे हो? इधर मेरे भैया आज वो गृहपत कहने लगा बेटी ठहर जा ठहर जा ठहर, तू श्यामा सेठ सिलोचन की बेटी है? हाँ इतना पिता का नाम सुना है। कहने लगी हाँ मैं सेठ सिलोचन की सामा लड़की हूँ, तुम कौन हो? कहने लगे बेटी मैं इस ग्राम का गृहपत हूँ। मेरे भैया इतने शब्द सुने सामा कहने लगी क्या? तो आप ये बताओ हमारे माँ बाप कहाँ हैं, हम अपने माँ बाप से मिलना चाहते हैं। गृहपत ने इतने शब्द सुने कहने लगे बेटी जब से तू भाग कर गई है तेरे माँ बाप तेरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। और सुन बेटी तूने आने में बहुत देर कर दी, अब तक तू कहाँ थी? और तुझे नहीं मालूम एक बार जो तेरे महलों में एक पीपल बरगद का पेड़ खड़ा हुआ था, एक बार श्रावस्ती में इतना तेज तूफान आया मेरी बेटी, वो बरगद का पेड़ महलों पर गिरा और उच्च महलों पर जब गिरा तो तेरे माँ बाप कमरे में बैठे हुए थे मेरी बेटी। वो बरगद के पेड़ के गिरने की वजह से तेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। अरे भैया माता पिता भी खत्म हो गए, दोनों बच्चे भी मर गए, पति भी चला गया। देख लीजिए माताओं बहनों आज उस बेटी का सब कुछ बर्बाद हो गया। इतने शब्द सुने हैं, इतने शब्द। आप तो भैया वो लड़की बहुत पागल हो गई, सभी को मारने लगी, केस नोचने लगी, पत्थर फेंकने लगी। अरे भैया भागने लगी है इधर उधर। और उस सामा को पागल समझ करके गांव के लड़के गांव के लोग पत्थर उस पर मारने लगे, पत्थर फेंकने, ये सोचने ये तो पागल है, इसे मारो, ये तो पागल है। उस पर पत्थर की बौछार करने लगी है माताओं बहनों। इधर हुआ क्या है, सामा पागल हो गई, इधर पागल हो गई, इधर आगे सामा चलती चली जा रही है, उससे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बुरा रूप बना लिया, केस खोल लिए, वस्त्र फाड़ लिए, इधर उधर घूमने लगी। इधर विश्व गुरु भगवान तथागत गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को लेकर के जेतवन में ठहरे हुए हैं। और इधर जब जेतवन में ठहरे हैं मेरे भैया, और इधर वो श्यामा आ रही है। आरे जेतवना में ठहरे भगवान भाई,
याद रखना मेरे प्यारे बंधुओं, इधर वो सामा जो है माँ बाप का, बच्चों का, पति का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बुरी तरीके से पागल हो जाती है, केस बिखेर लेती है, बस्त फाड़ने लगी है, सभी को ईंट पत्थरों से मारने लगी है और उसे श्रावस्ती के लोग पागल समझ के उस पे पत्थरों की बौछार करने लगे। इधर मेरे प्यारे बंधुओं, भगवान सम्यक संबुद्ध विष्णु भगवान गौतम बुद्ध भिक्षुओं को लेकर के जेतवन में ठहरे हुए। इधर वो लड़की जो है सामा उसी तरफ आ रही है जिस तरफ विश्व गुरु भगवान तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हुए चली आ रही है। उसे नहीं पता कि इस जेतवन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं। तो भगवान बुद्ध विश्व गुरु भगवान बुद्ध जेतवन में ठहरे थे। भगवान बुद्ध तो अपनी आंखें बंद किए हुए अपने मौज में लीन थे, भक्ति में लीन थे। और इधर मेरे भैया जो उनके समक्ष में एक भंते बैठे थे, भिक्षु बैठे थे जो उनको उपदेश सुन रहे थे, उन्होंने जैसे ही आते हुए देखा, कहने लगे, भैया शब्दों का ध्यान दो, इधर सामा आ रही है सामने से। इधर मेरे भैया सामा चली आ रही है सीधी, उसे नहीं मालूम कि इस जेतवन में भगवान बुद्ध ठहरे हुए। भैया सुनो, इधर चली आ रही है सामा और इधर जो भगवान बुद्ध के पास में उनके शिष्य बैठे थे, उन्होंने अपनी तरफ आते हुए देखा है सामा को। कहने लगे, ए लड़की ठहर जा, ए लड़की ठहर जा, कहाँ जा रही है? तो नगन है, ये तो भगवान बुद्ध के पास में चली जा रही है। ये लड़की ठहर जा, कहाँ जा रही है? इतने शब्द भगवान बुद्ध के कानों में गए। विश्व गुरु शास्ता ने सुने, कहने लगे, हे भंते जी आने दो उसे, वो हमारी बेटी है, उसे मेरे पास आने दो। कहने लगे, हे भगवान ये तो नंगन है और ये आपके पास आ रही है, भगवान इसे भगाओ। विश्व गुरु भगवान कहने लगे, हे भंते जी आने दो उसे, वो हमारी बेटी है, अरे वो हमारी शरण में आ रही है, उसे आने दो। इधर मेरे भैया सामा धीरे 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 आगे प्यारे बंधुओं बढ़ती चली गई, जहाँ विश्व गुरु भगवान तथागत गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे, उनके पास उनके चरणों में जाकर के गिर जाती। भैया सुनो, कहने लगे, पागल है। विश्व गुरु भगवान कहने लगे, इस भंते जी ने आने दो, ये तो हमारी बेटी है। चरणों में जाकर के वहीं गिर जाती है। मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान बुद्ध के चरणों में वो गिरी है। आज शास्ता गौतम बुद्ध कहने लगे, हे बेटी मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूँ, बेटी मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ। इधर मेरे भैया आज भगवान बुद्ध कहने लगे, बेटी ये तुमने कार्य किया है, ये अच्छा नहीं किया बेटी। देखो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे ये कार्य करने का नतीजा, तुम्हारे कर्म का नतीजा ये तुमको क्या मिला है। कहने लगी, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक सामा लड़की हूँ जो श्रावस्ती नगर में रहती थी। हमारे पिता का नाम था सिलोचन सेठ और मैंने अपने माता पिता के बगैर मर्जी के भगवान शादी कर ली, भाग गए एक मालिक के लड़के से। और सुनो भगवान, जब मैंने शादी कर ली तो मेरे 2 बच्चों ने जन्म लिया, मेरे बारी बारी करके 2 बच्चे खत्म हो गए, हमारा पति भी खत्म हो गया, सर्प ने डस लिया और हमारे माँ बाप भी खत्म हो गए। हम उनका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए भगवान और मैं पागल हो गई। भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो। तथागत मीठे शब्दों में कहने लगे, हे बेटी आओ बेटी, आप तो मेरी बेटी हो, बेटी की समान हो, मानव मानव एक समान होता है। भगवान बुद्ध ने उसे अपने शरण में लिया और सामा के ऊपर पट चीवर दान देते हैं। जब चीवर डाल देते हैं माताओं बहनों, पहले तो इसका नाम था सामा और जब चीवर डाल दिया यानी कि ये पट दान कर दिया तो सामा का नाम वहीं से पड़ गया पटाचारा। जब वो पटाचारा पड़ गया, माताओं बहनों देख लीजिए, जो हमारी बहनें, जो हमारी आज की बहनें गलत नाजायज कदम उठाती हैं बगैर माँ बाप के खिलाफ, उनकी दुर्दशा क्या होती है। माँ बाप भी चले गए, दोनों बच्चे भी चले गए, पति भी चला गया, कुछ नहीं बचा सिवाय दुख के। माताओं बहनों आखिरी में वो सामा नाम की लड़की भगवान बुद्ध के शरण में चली जाती है।
शरण में चली जाती है। विश्व गुरु भगवान बुद्ध कहने लगे बेटी सत्य के मार्ग पर चलो, बेटी मानव मानव को एक समझो, सत्य अहिंसा का पाठ अपनाओ, अपने आप पर गुरूर मत करो, घमंड मत करो, यही धर्म का मार्ग है बेटी, यही सदम है, यही धर्म है। इधर क्या हुआ है, आज विश्व गुरु भगवान शास्त्र गौतम बुद्ध से अपनी शरण में लेते हैं और एक भिक्षा पात्र दे देते हैं कि बेटी जाओ भिक्षाटन करो और मेरे संग शरण में आकर के साधना करो। पंचशील त्रिशरण सबका ज्ञान कराते हैं, उपदेश देते हैं। इधर बेटी सामा जो है वो पागल का रूप जो था भगवान बुद्ध की शरण में आई, ठीक हो जाती है और भिक्षाटन लेकर के आज चली है श्रावस्ती में भिक्षाटन करने के लिए। माताओं बहनों, अगर आप लोग धम्मदान पटाचार्य को देना चाहेंगे कि भगवान बुद्ध की शरण में आ गई है, उसकी कितनी बड़ी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, कहाँ उसे लोग पत्थरों से मार रहे थे, आज वो भगवान बुद्ध की शरण में सुधर गई है। जब जागा तभी सवेरा, बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। जिस किसी माताओं बहनों को बेटी श्यामा को धम्मदान देना है वो दे सकते हैं। और अब सभी लोग वंदना के लिए खड़े हो जाओ, वहीं से खड़े होकर के दे देना जिसे देना है, ठीक है। वो लेती रहेंगे, हम वंदना कराते रहेंगे, ठीक है भैया। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। क्योंकि बेटी का जीवन सुधर गया, जो बेटी श्यामा को धम्मदान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, वो वंदना भी गाते रहेंगे। वंदना करो तुम्हारी महामाया की नैया,
बुद्धि की, बोलिए बाबा साहब की, बोलिए संत गुरु रविदास की, बोलिए आज के आनंद की।